जब लोग जो है एक प्रॉपर नींद लेते हैं तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाती है। 10 घंटे भी सोते हैं तो उतना फ्रेश फील नहीं करते। यानी नींद की खराबी जो आपकी रूटीन की वजह से भी हो सकती है, चिड़चिड़ेपन होने की वजह से लोगों के आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात जो है वो भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। नींद हमारा एक बहुत ही अहम जो है आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी की और माइंड की एक एक्टिविटी है। जब लोग जो है एक प्रॉपर नींद लेते हैं तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाती है और उनमें एक दोबारा से जो है वो काम करने की अहलियत जो है इंसान की बॉडी में पैदा हो जाती है और इंसान पूरे दिन की थकावट जो है उसकी ख़त्म हो जाती है जब वो प्रॉपर नींद लेता है। हर इंसान का नींद का साइकिल जो है वो अपना होता है। कुछ लोग 4 घंटे की नींद लेके बहुत फ्रेश फील करते हैं, कुछ लोग 10 घंटे भी सोते हैं तो उतना फ्रेश फील नहीं करते, कुछ लोग 8 घंटे जो है वो नींद लेके बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। जितनी भी आपकी नींद हो, जो मकसद होना चाहिए नींद का वो ये है कि जब आप सुबह के वक्त उठें तो आपको लेथार्जी फील ना हो रहा हो, बल्कि आप बहुत अच्छा और बहुत पुरसकून और एनर्जेटिक जो है वो फील कर रहे हो। यानी थकावट आपको बिल्कुल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मसला जो है वो नींद का बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो नींद के मसले का शिकार होते हैं। कुछ लोगों को नींद को आने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, कुछ लोगों को नींद को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है और कुछ लोगों की क्योंकि रूटीन इस तरह की होती है कि उनको रात को काम करना पड़ा होता है और दिन के वक्त जो है वो सो रहे होते हैं। सो उनका बॉडी क्लॉक ही सारा जो है वो सारा चेंज हो चुका हुआ होता है। और बहुत सारे ऐसे ज़हनी अमराज भी हैं जिनकी वजह से इंसान की नींद या कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, जिसमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो है वो बड़े प्रोमिनेंट हैं, जिनकी वजह से नींद इंसान की कम ज़्यादा जो है वो हो जाती है। और कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि इंसान के कि कुछ ज़हनी अमराज जिसमें बाइपोलर ख़ास तौर पे इस तरह के भी है, बाइपोलर भी है, शिज़ोफ्रेनिया भी, ये ऐसे अमराज हैं जिनमें लोग जो कई दिन तक और कई घंटों तक जो वो जागते रहते हैं और उनको नींद की जो है वो ज़रूरत भी नहीं पेश होती। यानी नींद की खराबी जो आपकी रूटीन की वजह से भी हो सकती है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से भी हो सकती है, किसी और ज़हनी जो है वो मसला जो है उसकी वजह से भी हो सकती है। मगर नींद का प्रॉपर लेना और पुरसकून होना जो है इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो लोग जो इनकी नींद पूरी होती है उनके अगले दिन की कारकर्दगी भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। वो लोग जिनकी नींद पूरी नहीं होती उनको बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, टेंशन और कंसंट्रेशन का मसला हो सकता है, डिसीजन मेकिंग उनकी इन्फ्लुएंस हो सकती है, बॉडी जो है वो बहुत फटीग जो है वो रह सकती है और सम टाइम्स जो है वो उनकी नींद का पूरा ना होना उनको डिप्रेशन की तरफ जो है वो लेके जा सकता है। इरिटेटेड मूड जो है लोगों का, यानी बहुत ज़्यादा हर वक्त उकताहट वाला मूड जो है वो लोगों का हो सकता है, एग्रेशन आ सकता है, यानी गुस्सा बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों का हो सकता है, काम में मिस्टेक्स जो है बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इसी तरह से चिड़चिड़ेपन होने की वजह से लोगों के आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात जो है वो भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट होगी, बल्कि आपकी सेक्शुअल और मेंटल हेल्थ भी नींद की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो होती है। आपकी नींद का एप्रोप्रिएट होना, मुनासिब होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों की नींद पूरी हो रही होती है उनकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, उनकी बॉडी की हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, फटीग उनकी उतनी ज़्यादा नहीं होती और वो ज़्यादा बेहतर तौर पे वो लोग जो है वो काम कर पा रहे होते हैं। वो लोग जिनको नींद का मसला है उनके लिए ख़ास तौर पे ये कुछ टिप्स जो है मैं दे रही हूँ। एक चीज़ होती है स्लीप हाइजीन, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। स्लीप हाइजीन में नॉर्मली हमें कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। जैसे हम हाइजीन की बात करते हैं, स्लीप हाइजीन भी बिल्कुल उससे मिलती-जुलती एक चीज़ है। स्लीप हाइजीन में आपके सोने और उठने का एक टाइम आपको सेट करना है और उस टाइम के ऊपर आपने अपने बेड पे चले जाना है, चाहे आपको नींद आ रही हो या ना आ रही हो। फिर आपके जागने का एक टाइम होना चाहिए, चाहे उस वक़्त आपको नींद आ रही है या नहीं आ रही, बट आपने उस वक़्त उठ जाना है। अपने उस क्लॉक को आपने फ़ॉलो करना है ताकि आपका बॉडी क्लॉक जो है वो वापस नॉर्मैलिटी की तरफ आ सके और फिर आपको नींद जो है आपके सही टाइम के ऊपर आ जाए। नींद के आने से पहले जो है कम से कम 2 से 4 घंटे पहले सोने से पहले अपना आखिरी मील जो कुछ भी आपने थोड़ा बहुत खाना-पीना होता है उसको ख़त्म आपको कर लेना चाहिए। यानी 3 से 4 घंटे पहले आपने कुछ नहीं खाना, कोई सिगरेट, कोई कॉफ़ी, कोई चाय या खाना-पीना जो है वो आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए ताकि आपका डाइजेशन सिस्टम जो है उसकी वजह से आपकी नींद जो है डिस्टर्ब ना हो, या फिर अगर कैफ़ीन वगैरह आप ले रहे हैं तो आपका माइंड जो है वो एक्टिवेट ना हो। सोने से पहले कम से कम आधा घंटा पहले जो है वो आप बाथ लीजिए ताकि आपकी बॉडी में, क्योंकि नहाने की सूरत में आपकी बॉडी से ऐसे केमिकल्स एक्सक्रीट होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं नींद के आने में। नहाइए। फिर आप जब अपने बेड पे लेट जाएँ तो अपने पैरों के तलवों को अच्छे तरीके से मसाज जो है वो कीजिए ताकि पाँव में ऐसे बहुत सारे हमारे पॉइंट्स होते हैं जिन पे मसाज करने से आपके बहुत सारे मसाइल और ख़ास तौर पे नींद का मसला जो है वो भी हल होना शुरू हो जाता है। कोई अच्छी खुशबू जो आपको बहुत पसंद हो, जिसमें सिट्रस हो सकता है, लेवेंडर हो सकता है, ये वो खुशबुएँ जिनसे आपको जो है नींद इंड्यूस हो सकती है, ये खुशबू आप अपने कमरे में जो है वो रख सकते हैं।
और सोने से पहले जो है ख़ास तौर पे अगर आपको दूध जो है, अगर आप कोई से एलर्जी नहीं है तो दूध अगर आधा घंटा पहले आप पिएंगे तो वो भी आपको हेल्प करता है नींद को लेके आने में, लेकिन वो ठंडा नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए, रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो होना चाहिए, वो लीजिए। और उस जब आप अपने बेड पे लेट जाएं तो डीप रिलैक्सेशन जो है उसकी एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपके दिमाग को एक शटडाउन कॉल जाए। और ख़ास तौर पे अक्सर हमारी नींद ना आने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारा मोबाइल यूज़ भी होता है, क्योंकि जब हम अपने बेड पे बैठे हुए मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग को एक एक्टिवेशन मैसेज जो जा रहा होता है बार बार। सो कोशिश ये करें कि आप सोने से कम आधा घंटा पहले अपने मोबाइल को साइड पे कर दीजिए ताकि आपके ब्रेन को पता चल जाए कि अब आप सोने की तैयारी कर रहे हैं। सो मोबाइल साइड पे रखिए और डीप रिलैक्सेशन में जाइए। डीप रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेस मेरे यूट्यूब पे भी पड़ी हुई हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं दूसरे लोगों की जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं नींद को लेके आने में। वो इस तरह की डीप रिलैक्सेशन वाली एक्सरसाइजेज जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अपने नींद ना आने की वजह से परेशान मत होइए, क्योंकि जब आप बार बार कहते हैं ओहो नींद नहीं आई अभी तक नींद नहीं आई, तो आपका दिमाग दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। नींद ज़रूर आएगी, बस तसल्ली रखिए, परेशान ना हो, आपको बिल्कुल जो है वो नींद आ जाएगी। अगर नहीं भी नींद आ रही दैट इज़ ओके, क्योंकि आपका बॉडी क्लॉक ख़राब हुआ थोड़ी देर में जब आप लेटे रहेंगे अपने बेड के ऊपर और वरी नहीं करेंगे, परेशानी नहीं लेंगे इस बात की कि आपको नींद नहीं आ रही, तो थोड़ी देर में आपको नींद जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। कोशिश करें कि आप जितने घंटे की भी नींद लें वो पुरसकून नींद होनी चाहिए और वो अच्छी नींद होनी चाहिए और डीप स्लीप जो है वो होनी चाहिए। अगर आप अपनी रूटीन में फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ को ऐड कर लेंगे तो वो आपको और भी ज़्यादा बेहतर हेल्प कर सकती हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ टिप्स जो हेल्प कर पाएँगी आपको आपकी नींद को इम्प्रूव करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।